जिंदाबाद, वतनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वतनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वतनलाल जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, उसके बाद आप सब लोग आइए स्वागत करें। सबसे पहले आग्रह करता हूँ भाई साहब से आप आगे बढ़ाएंगे। सम्मान अपने भाई साहब प्लीज प्लीज प्रभु सिंह भाई साहब आगे आएंगे। बोले भारत माता की जय। आज बहुत बड़ी है, लेकिन उसी से पहले सम्मानित पंडित जी ने मुझे थोड़ा सा डरा दिया। वो विषय मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं जिस संगठन के बारे में सुनते और समझते हुए इतना बड़ा हुआ, जब ये दीपक से चला था, सामान्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की जो जोड़ चली थी, उस जोड़ को लेकर कमल के रूप में सम्माननीय अटल जी आडवाणी जी जैसे शख्सियत ने इतना बड़ा वटवृक्ष खड़ा कर दिया। इस वटवृक्ष के रूप में हम सब के, जैसे सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी हमें बता रहे थे कि राजस्थान का पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के रूप में सम्माननीय भैरू सिंह जी होते हैं, और वही हमारे जगदीश जी माथुर जैसे लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक के रूप में रहते हैं। सम्माननीय मदन जी सैनी जैसे लोग जिन्होंने इस पार्टी को इतना बड़ा करने में अपना सब कुछ समर्पित किया। सम्माननीय हरलाल सिंह जी खर्रा जो एक साधारण किसान से रूप में इस संगठन को इतना प्रभावी खड़ा करने में अपना सर्वस्व लगाने में रहे। सम्माननीय बनवारी जी भेड़ा जिन्होंने इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में किस तरह इस संगठन को खड़ा करना है, ये सब हमको भाव पैदा किए। हरीश जी कुमार जैसे लोग इस संगठन को बड़ा करने में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। उस संगठन को मुझे संभालने का, मुझे इसकी सेवा करने का, मुझे आप लोगों के बीच में समर्पित होकर काम करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं जितना इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इन पार्टी के जो नीम के पत्थर हैं इनके माध्यम से जो जितना सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी सहित ये जो मंच विराजमान है, इस मंच का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं जिस तरह से मंच पे विराजमान आज हम सबके इस घोषणा के रूप में हम सबको संभालने के लिए जो पंकज जी बता रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय शुरुआत करने लगा उस समय भी अगर कहीं राजस्थान में कोई नाम चलता था तो वो पंकज जी का था। जब विद्यार्थी परिषद की मैंने शुरुआत की थी उस समय कोई विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ताओं का रूप में सम्माननीय ओम जी सबसे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं में से हम मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। मैं स्वामी जी जैसे लोगों के आशीर्वाद से आज इस व्यवस्था में आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकतंत्र में हमारा अटूट विश्वास है और लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 100 दिन तक चले संगठन पर्व के अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने सीकर जिले में 3.25 लाख साधारण सदस्य बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
2000 से ऊपर हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं। 1688 बूथ हैं, उनमें से 90% बूथों का गठन किया, मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ और आज जिला अध्यक्ष के चुनाव में श्री मनोज जी पाठक निर्विरोध पार्टी के सीकर जिले के अध्यक्ष चुने गए। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में पूरा सीकर जिला भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ बनेगा, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। संगठन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का आना जाना बना रहता है। हम कार्यकर्ता का सिर्फ उद्देश्य इतना ही रहता है कि नई जिम्मेदारियों का ट्रांसप्लांट होता है, जो कभी किसी के हाथ सर रहता है, कोई कभी कोई संभालता है। इन कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को निभाने का एक माध्यम मात्र जिलाध्यक्ष होता है। जिलाध्यक्ष का और कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी सिर्फ कार्यकर्ता की होती है। कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता, कार्यकर्ता हमेशा आजीवन रहता है। जिलाध्यक्ष हमारे लिए एक निमित्त मात्र होता है, जो हमारे साथ जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी, जिलाध्यक्ष बनने के साथ भी कार्यकर्ता जब जुड़े रहते हैं तो ये पार्टी आगे बढ़ती है। हमने जो पार्टी ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय का स्वागत करते हुए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं हर समय मेरे बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, मंडल की पूरी टीम को साथ लेके कोशिश ये करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम किसी भी हालात में पूर्णता की ओर ले जाएंगे और जो अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी ने हमसे की है, उस अपेक्षा पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। गुटबाजी को लेकर के क्या आगे रहेगा? लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही है, अभी भी रही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं देखी गई। ये आपका या हमारा किसी का वहम हो सकता है। अभी आपने जैसे देखा होगा, सब लोग मंच पे विराजमान थे, सबने मुझे आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी में आशीर्वाद पूरा टीम वर्क के साथ होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ये नियम रहता है, कभी मन भेद नहीं होता। मतभेद किसी का भी हो सकता है, विचार किसी का भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबका मन एक होता है। मन भेद कभी नहीं होता, मतभेद हो सकता है। उस मत के बाद में सब जब बैठ के सामूहिक निर्णय होता है। आपने शायद समय से पहले आए हो तो आपने देखा होगा कि टीम वर्क के साथ एक अलग कमरे में बैठ के सबने अपने एक मन एक राय तय की है और उसमें सबकी सहभागिता थी। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी भी, और जो किसी कारण से बाहर थे उन्होंने अपने फोन पे सहमति जाहिर की है। कहीं यहाँ मतभेद जैसी कोई बात नहीं।